सकती, लेकिन एक्टिवा का कभी भी ऐसा केस सुनने को नहीं मिला है। ये इसकी राइडर भी है बट वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम है ना टॉप 5 गाड़ियाँ देखने वाले हैं जो टू व्हीलर्स आती है अपनी, जितनी भी टू व्हीलर्स आ रही है जो टॉप 5 बताऊंगा मैं। इसके अंदर अपन जो कि उसकी इंजन सीसी है, वो माइलेज वगैरह सारी चीज़ों को कंसीडर करके फिर बताऊंगा कि कौन सी आपके लिए डे टू डे लाइफ में बेस्ट हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट वाला जो होगा कंपैरिजन वो एकदम डिसीजन मेकिंग वाला होगा। उसके अंदर आपको पता आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो सिटीज़ के अंदर गाड़ी है वो है एक स्कूटी। तो स्कूटी के अंदर है ना अपने आप को बहुत सारे सेगमेंट के अंदर ऑप्शंस देखने को मिलता है। जुपिटर देख लो, एक्सेस देख लो, एक्टिवा जो कि किंग है ही, मैस्ट्रो देख लो, मतलब बहुत सारे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। एक्टिवा क्यों है बेस्ट है, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज और ओवरऑल ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे ओवरऑल जो बाबा। मेंटेनेंस है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मैं दूसरी भी कंसीडर करता हूँ जो कि है टीवीएस की जुपिटर। उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी बट उसके अंदर थोड़ी सी रिलायबिलिटी का काफ़ी थोड़ा इशू देखा जा सकता है डे टू डे लाइफ के अंदर, या फिर आप किसी से ओनर से भी एक्सपीरियंस लोगे तो उनके अंदर भी वो लोग बताते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती है। लेकिन एक्टिवा का कभी भी ऐसा केस सुनने को नहीं मिला है। तो मैं अगर आपको टू व्हीलर लेनी है स्कूटी डे टू डे लाइफ के लिए, सिटी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक्टिवा बेस्ट ऑप्शन दूंगा जिसके अंदर आपको उसकी सर्विस, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू सारी बेस्ट देखने को मिलेगी बस। तो अब इसके बाद जो 22 का सेगमेंट आता है वो आता है एक वो 110 सीसी का, जिसके अंदर कोई भी ओनर है या फिर कोई भी बायर है वो एकदम बायस्ड होता है हीरो स्प्लेंडर की तरफ। देखो ये सेगमेंट ऐसा है 110 सीसी का जिसके अंदर आप ना ज़्यादा वो पिकअप वगैरह पे ध्यान देते हो, ना आपको कोई शोबाजी वाली गाड़ी चाहिए होती है जिसके अंदर अग्रेसिव लोग, क्योंकि आती भी नहीं है। तो ये वो सेगमेंट है जिसके अंदर आपको एकदम ऑलराउंडर जो पैकेज वाली गाड़ी चाहिए होती है वो, और वो है हीरो स्प्लेंडर जो सालों से चलती आ रही है, लोगों की पहली पसंद। तो वो मैं इसी के अंदर आपको कंसीडर करूँगा। इस 110 सीसी के अंदर जो सेगमेंट है इसके अंदर बेस्ट आपको वो जो देखने को मिलेगी वो है स्प्लेंडर हीरो की, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएगी। रिलायबिलिटी ले लो, नाम देख लो, रीसेल वैल्यू देख लो, मतलब बहुत ही गजब यार। इसको अगर आप आधी रात को भी बेचने जाओगे ना, ये गाड़ी तुरंत बिक जाती, इतनी गजब लेवल की है। तो इस सेगमेंट में तो इसके अलावा कोई ना अपनी जगह नहीं बना सकता। तो अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है 125 सीसी का। ये सेगमेंट, यहाँ से कंपटीशन सारी बाइक्स का शुरू हो जाता है क्योंकि इस एक्टिवा वगैरह के अंदर भी इस सेगमेंट में काफ़ी मारा मारी है। लेकिन मैं स्कूटी के अंदर ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसको 125 सीसी में जाना पसंद करो ये। लेकिन जो बाइक्स है उनके अंदर आपको इस सेगमेंट में काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलता है। जो पहला और ट्रेंडी ऑप्शन है वो है एक्सट्रीम 125 का, जो आजकल काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसको कंपनी ने इतना बढ़िया बनाया। उसके अंदर जो लुक्स है वो इतने बढ़िया दे रखे, के अंदर आपको फीचर्स कमाल के देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग तो ऑलमोस्ट इन सेगमेंट की सेम ही रहती है। प्राइसिंग के साथ में आपको परफॉर्मेंस सब कुछ कमाल के देखने को मिलेंगे। बट इसके अंदर जो थोड़ा सा इशू है वो इसकी सीटिंग को लेकर है, जो कि डे टू लाइफ में आपको फैमिली पर्पज़ से भी अगर आप गाड़ी लेते हो तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। इस सेगमेंट के अंदर जो मैं और भी टीवीएस की राइडर भी है बट वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके काफ़ी सारे इश्यूज़ सुनने में आ रखे हैं अभी तक। फिर उसके बाद में जो मेरी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट आता है इसके अंदर अकॉर्डिंगली वो आती है SP 125। ये जो गाड़ी है आपको परफॉर्मेंस, माइलेज, लुक्स और कंफर्ट सारी चीज़ें और रिलायबिलिटी जो कि मेन होती है। होंडा का प्रोडक्ट है तो रिलायबिलिटी टॉप नॉच ही रहेगी। और होंडा का प्लस पॉइंट ये है कि कभी भी इसके अंदर आपको पावर लैग फील नहीं होता। जैसे हीरो की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें पावर लैग काफ़ी फील होता है, लेकिन होंडा की किसी भी गाड़ी में नहीं होगा। तो होंडा की जो 125 SP है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 125 सीसी के सेगमेंट में, क्योंकि इस गाड़ी का ये गाड़ी हालांकि ज़्यादा पुरानी नहीं है। होंडा की शाइन उसी को थोड़ा सा रिबैज करके, थोड़ा मॉडिफाई करके उसी के वर्जन को थोड़ा हायर कर दिया है। इस वजह से ये गाड़ी को मैं आपको रिलायबल बता रहा हूँ क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल है और इसके कोई इश्यूज़ भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। और होंडा की रिलायबिलिटी तो काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप 125 सीसी के सेगमेंट में जाना चाहें, अगर आपकी प्रेफरेंस है लुक्स, स्पोर्टी लुक्स जो आते हैं और स्पोर्टी परफॉर्मेंस, तो आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उस जो कि जिसके अंदर आपको रिलायबिलिटी हो गई, आपको उसकी परफॉर्मेंस हो गई, उसका मेंटेनेंस हो गया और रीसेल हो गई, ये सब देखना है तो आपको जाना चाहिए SP 125 की तरफ। तो अब हम बढ़ने वाले हैं 150 सीसी के सेगमेंट में। इसको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। टीवीएस के अंदर अपाचे
जो 2V और 4V आती है दोनों देखने को मिल जाएगी। हीरो एक्सट्रीम भी आती है, लोगों ने सुना नहीं होगा इसके बारे में, बट आती है हीरो एक्सट्रीम 160 सीसी के अंदर। आपकी जो R15 है वो 150 सीसी की आती है, तो वो भी इसी सेगमेंट के अंदर लय करती है, और जो कि यामाहा की तरफ से आती है। होंडा की तरफ से इसके अंदर जो SP है उसी का 160 वाला वर्जन आता है, तो वो भी। लेकिन इस सारे सेगमेंट में मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है TVS की गाड़ी, TVS अपाचे, जिसका पूरी दुनिया ने नाम सुन रखा, मतलब बच्चा उस गाड़ी को तो जानता ही है TVS की। अगर उसके जो कि मैं 2V वाली की बात कर रहा हूँ, 4V वाली को ज़्यादा प्यार मिला नहीं इतना, बट जो 2V वाली ने इमेज बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ही 4V वाली की जो आज तक मार्केट चलती आई है। इसके अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी सेगमेंट की। सबसे बढ़िया इस TVS की जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है गियर शिफ्टिंग, जो कि सेगमेंट की सबसे दी बेस्ट मिलेगी आपको। पिकअप भी बढ़िया देखने को मिलेगा, और ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा सालों से चलता आ रहा, तो एकदम टेस्टेड है, इसका कोई अंदर बड़े इश्यूज़ नहीं आते, और आपकी ईजीली मेंटेनेंस में भी बढ़िया फ़र्क आता, वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो माइलेज है वो इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है आपको। ऑलमोस्ट आपको ये 45 से 50 के अराउंड देखने को मिलती है। इसी का कॉम्पिटिटर जो आज की डेट में आया है NS पल्सर 160, उसका काफ़ी मार्केट में दबदबा बन रहा है, क्योंकि उसके जो लुक्स वगैरह वो काफ़ी इससे बढ़िया है, मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगता है। बट उसकी जो दिक्कत ये है, वो लोग आपको क्लेम करेंगे 50 से लेके 55 के बीच में माइलेज, लेकिन उसकी रियल ऑफ माइलेज आपको 35 के अराउंड में देखने को मिल जाती। मतलब उस गाड़ी की कोई माइलेज ही नहीं है। अपाचे की बात चल रही थी, अपाचे के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर परफॉर्मेंस देख लो, रिलायबिलिटी देख लो, मेंटेनेंस देख लो, सारी टॉप नॉच देखने को मिलेगी। और अगर NS की बात जो थी उसके अंदर मुझे काफ़ी इशू लगता है, उसके मेंटेनेंस भी थोड़ी सी हायर कॉस्ट पे जाती है, और रीसेल भी इतनी कोई तगड़ी नहीं, क्योंकि उसका इंजन है ना काफ़ी जल्दी आवाज़ करने लग जाता है, बजी सी गाड़ी लगती है। तो इस सेगमेंट के अंदर भी मैं आपको अपाचे को ही विनर बताऊंगा। वो आपकी चॉइस है, आप 2V लेना चाहे 4V, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी वेरी करता है कि उसको कौन सा वाला वेरिएंट चाहिए। 2V और 4V दोनों ही कमाल के, लेकिन अगर आपको लुक्स थोड़े से स्पोर्टी वाले लुक्स चाहिए तो 4V की तरफ जाना प्रेफर करना, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के लुक्स देखने को मिलते हैं। तो इस सेगमेंट की विनर होती है अपाचे 164V। तो अब जो लास्ट सेगमेंट है वो मैं बताने वाला हूँ 200 सीसी। इसके अंदर ज़्यादा आपको कोई भी ज़्यादा मारामारी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो 160 सीसी वाली बाइक्स है उन्हीं को थोड़ा सा अपग्रेड करके उनके इंजन के सीसी बढ़ा के उन्हीं को लॉन्च कर रखा है, जैसे अपाचे है, NS है पल्सर की, और यही से एक कुछ गाड़ियाँ जो कि उसके इस 200 सीसी के सेगमेंट में आती है। ड्यूक 200 भी आती है उसकी इस सेगमेंट में, बट मैंने कभी प्रेफर करा नहीं उसको, क्योंकि वो अलग ही लोगों को टारगेट करती है, जो कि वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड रहते हैं, जो राइडर्स वगैरह तो उनको टारगेट करती है। और जो एक्सट्रीम आती है वो 250 के अंदर आती है, वो 200 सीसी के अंदर नहीं आती, तो वो भी सेगमेंट में ले नहीं करती। इसके अंदर सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं जो कि मेरी नज़र के अंदर है, एक तो अपाचे और NS। तो इसके अंदर भी आप पर ये सारी चीज़ें उस अपाचे 160 में जो बताई थी वो सारी की सारी अपाचे 200 के अंदर भी वेरी करती है, और इसी को आप NS 200 के लिए भी ले सकते हो। NS के अंदर तो सेम बॉडी के अंदर आपको 400 सीसी तक का भी इंजन देखने को मिल जाता है, तो 400 सीसी तक का इंजन भी देखने को मिल जाता है। तो उसके अंदर मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि जो 160 सीसी और 400 सीसी है उसके अंदर कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। थोड़े से उसके अंदर बड़े वो कूलेंट ऐड हो जाता है वगैरह, तो ज़्यादा मेजर लुक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इंजन के अंदर चेंजेस है। तो उस गाड़ी को आप प्रेफर कर सकते हो 200 सीसी को भी, लेकिन इस सेगमेंट में मैं आपको अपाचे का ही ऑप्शन ज़्यादा बताऊंगा कि वही लाए करती है। तो ये थी कुछ गाड़ियाँ टॉप 5 जो मैंने आपको बताई। ये सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी करता है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये जो गाड़ियाँ थी वो सारी, जिसके अंदर हमने परफॉर्मेंस को देखा, माइलेज को देखा, रिलायबिलिटी को तो टॉप नॉच रखना ही है, क्योंकि 2 व्हीलर्स या फिर कोई भी IC इंजन वाली गाड़ियाँ देखोगे उसके अंदर आपको रिलायबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो ये कुछ गाड़ियाँ थी जो मैंने आपको सेगमेंट में बताई, जो कि आपको रिलायबल प्रोडक्ट हो सकती है, और आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो इन गाड़ियों को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको स्पेंड करने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।